हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो जबकि पूनम दीदी आपको नई लीनियर अलजेब्रा में नया टॉपिक करवाने वाली है, जिसका नाम है आज हमारा डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेसिकली डायगोनलाइजेशन एक मैट्रिक्स का पार्ट है, बिकॉज हम मैट्रिक्स कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी थी, ठीक है। सो अब हम इसके रिलेटेड काम करेंगे। सो पहली बात है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डायगोनलाइजेशन? सो डायगोनलाइजेशन क्या है? इट्स अ वे ऑफ रीराइटिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन अ लाइक मच सिंपलर फॉर्म। मतलब हम मैट्रिक्स को ऐसे तो लिख देते हैं, हम उसको कभी मे बी हम उसको डिफरेंट फॉर्म्स यूज कर लेते हैं, मे बी रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, या कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम उसको छोटा करते हैं, उसमें से हम रैंक निकालते हैं, नलिटी निकालते हैं। सो इट्स अ बेसिक थिंग कि हम उसमें से बहुत सारी चीजें करते हैं। बट अगर हमें ए को, जो हमारी मैट्रिक्स होती है, उसको रीराइट करना हो, उसको फिर से लिखना हो, तो हम उसको सिंपलर वे में यूज करने के लिए हम डायगोनलाइजेशन यूज करते हैं। So first of all, if a matrix can be diagonalized, you can find a diagonal matrix D and invertible matrix P such that A is equal to P D P inverse. Okay, P raised to power -1, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो 1/P. Okay, now the thing is, इसमें जो बोला गया है वो लाइन आपको समझ आई है कि नहीं पता नहीं, बट वे भी मैं आपको क्लियर करती हूँ कि इसमें बोला है कि इफ अ मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज, मतलब हमने उसको डायगोनलाइज कर दिया, उसको सिंपलर फॉर्म में हमने रीराइट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इस फॉर्म को यूज करेंगे सो दैट कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो रीराइट करके आएगी, ठीक है। अब इसमें ए जो है वो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स रहती है, डी जो है वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स रहता है। डायगोनल मैट्रिक्स आपको सभी को पता है। अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है 2x2 की, मतलब 2 रोज है और 2 ही क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपके जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर 2x2 की बात करूं तो 2 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे। तो जो भी आपकी डायगोनल जो वैल्यू होंगी ना, वो क्या होंगी, आपकी 1 1 होंगी। सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें वो 0 होगी। सॉरी, मैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बता रही थी, सॉरी फॉर दैट। सो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके डायगोनल वाली वैल्यू कितने 0 होते हैं। गॉट इट? नाउ इसमें क्या है, ऑल zeros ऑफ द मेन डायगोनल, ओनली आइगन वैल्यूज एंड द डायगोनल्स। समझ आया? नाउ P इज मैट्रिक्स whose columns are eigen vectors of A, मींस P क्या है आपका, जिसके आइगन वेक्टर्स जो निकल के आएंगे, whose columns are eigen vectors of A। आइगन वेक्टर सभी को पता है, जो हमारे पास निकलते हैं, V is equal to this one, हम निकालते हैं, ठीक है। Now this is very useful because diagonal matrices to work with power, exponential, solving system, etc. Okay, now when can we like diagonalize a matrix? कब हम कर सकते हैं? So पहली बात यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए कोई भी A ऑफ साइज n इंटू एन। एन मतलब समझ आया, मतलब n इंटू एन मतलब 2x2 का ही होगा, 3x3 का ही होगा। अब आप बोलोगे 1x1 का क्यों होता है? 1x1 का भी होता है, ठीक है। 1 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है। सो 1 रो से 2 हो सकती है, मे बी अलग से ये हो सकता है, तो बिकॉज 1 रो 1 कॉलम, ठीक है, ये वैल्यूज हो सकती है। बट मेनली हम वर्क करते हैं इसके साथ, 2x2 के साथ, 3x3 के साथ, ठीक है। सो ये इज नॉट अ बेसिक थिंग। ओके, नाउ if the size of NA is diagonalizable if and only if there are n linearly independent eigenvectors, में जब भी हमारे पास जो eigenvectors आएंगे वो क्या होने चाहिए, n linearly independent। okay, now sorry, next equivalently you can find enough eigenvectors to form a basis for r raised to power n। so मतलब जब भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो बहुत सारे eigenvectors from a basis for r raised to power n, ठीक है। Now this usually happens if all eigenvalues are distinct, but can also happen with repeated eigenvalues if you still have eigenvectors। Okay, now next है हमारे पास how to diagonalize step by step। तो पहली बात तो ये है कि हम diagonalize कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें eigenvalues find out करने हैं of a from determinant of a minus lambda is equal to 0। आपको पता है हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इक्वेशन है +8 इज इक्वल टू 0, तो हमको पता है दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, जब आप इसमें लैम्डा निकाल देते हो, लैम्डा 1 आ जाता है, आपके पास कोई वैल्यू लैम्डा 2 आपके पास कोई वैल्यू हो जाती है, तो वो आपके क्या बन जाते हैं, आपके आइगन वैल्यूज। उसके बाद आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे ये वैल्यूज आ गई तो आप इसको पुट करते हो a माइनस लैम्डा i में, याद है। फिर ये पुट करके आप पहले की वैल्यू निकालते हो, फिर दूसरे की वैल्यू निकालते हो, फिर उनको डाल देते हो। नाउ उसके बाद क्या करना है आपको, फॉर्म P बाय पुटिंग द आइगन वेक्टर्स एज इट्स कॉलम। सो जो भी आपके पास आइगन वेक्टर्स आएंगे, मे बी 2 3, तो आपको उनको कॉलम की फॉर्म में लिखना है ऐसे, ठीक है। Now form D by putting the eigenvalues on their diagonal in the same order as their eigenvectors in P। Okay, अब हम इसके एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको समझ आएगा, ठीक है। पर पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं। फिर आपको चेक करना है कि A इज इक्वल टू पी डी p रेज़ टू पावर -1 जो है वो A के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है।
नाउ ये इक्विवेलेंट आप ये भी कर सकते हो, डायगोनलाइजेबल अगर आपको निकालना है इज इक्वल टू पी इनवर्स ऑफ ए पी, ठीक है। ना एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेरे पास मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 4 1 2 3, ठीक है। वी ऑलरेडी फाउंड इट्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, हमने पहले निकाल के रखे हुए हैं, अगर आपको निकालने होंगे आप निकाल सकते हो, अगर किसी को डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। सो लैम्डा 1 मेरे पास 5 आया था, मेरे पास आइगन वेक्टर्स आ गए इसके v1 इज इक्वल टू 1 1, और जब लैम्डा 2 था हमारा तो उसके लैम्डा 2 2 है हमारा, तो आइगन वेक्टर्स मेरे पास आ गए 1 एंड -2, ओके। सो इसके बाद मेरे पास जो p वैल्यू आई वो क्या आएगी, देखो पहले मैंने क्या किया, इस वैल्यूज को डाला 1 1 1 2 -2, मतलब ये जो मेरे पास 1 1 था इसको मैंने पहली रो में लिख लिया, नेक्स्ट वालों को मैंने उसके बाद ऐसे लिख लिया, तो मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया, करेक्ट। नाउ डी क्या है मेरे पास, इज इक्वल टू 5002 5002, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देन जिसको हम प्रूफ करेंगे, तो उसके बाद दिस मींस वी हैव सक्सेसफुली डायगोनलाइज्ड ए। नाउ की पॉइंट्स क्या है इसके रिमेंबर करने के लिए, डायगोनलाइजेबल मींस कैन बी मेड इनटू अ डायगोनल मैट्रिक्स बाय अ चेंज ऑफ मैट्रिक्स, मींस आप कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो बाय चेंज ऑफ बेसिस। अब इसमें पी क्या है, आपके आइगन वेक्टर्स है, और डी क्या है, आपके आइगन वैल्यूज है। Now, if you have an independent eigenvectors, you can diagonalize, और power of diagonal matrices are easy. Okay, so ये थे कुछ पॉइंट्स डायगोनलाइजेबल के लिए, आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। और अगर कुछ डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, प्लीज मेक श्योर करें कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सेकंड है कि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, सो प्लीज मेक श्योर करें कि उनको जाके देखें, उनको यूज करें, प्लीज यूज देम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा एक नया चैनल है जिसमें हम जॉब से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट डालते हैं। सो इफ यू गेट टाइम एंड इफ यू वांट टू लाइक एक्सप्लोर करना चाहते हो कि जॉब्स हैं विदाउट एग्जाम से, बहुत सारी जॉब्स हैं, सब जाके उनको भर सकते हो और यूज कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉलो मींस अपनी कोई भी दिक्कतें हैं उनको प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, हम उसका जवाब देंगे आपको, ठीक है। बाय एंड हैव अ नाइस डे।